वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की फ़र्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो चीज़ें हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए या जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए वो मैंने चैप्टर 9th क्लास चैप्टर 1 लेक्चर 1 के अंदर सब कुछ कवर किया है। फर्स्ट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप जो मैंने लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया है इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आप पहले जाके उसको सुने और फिर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करता देखेंगे या ख़ुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ भी आएगी और आपको इजी भी लगेगा। फ़िलहाल एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस एक्सरसाइज को लिख के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही शॉर्ट सी चीज़ें जो कि आई थिंक के बुक के ऊपर ही सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 2। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 1 2 बाय 2। क्लियर? इसी तरह से हमारा मैट्रिक्स भी है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल। मैट्रिक्स सी, number of rows into number of columns, 2 columns. D, number of rows 3, 1 column. E, 1 2 3, number of rows 3 into 2 columns, 1 row 1 column. G, 1 2 3, 3 rows 1 2 3, 3 columns, 1 2 2 rows 1 2 3, 3 कॉलम्स। इतनी बात क्लियर होगी आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 का है, दूसरा भी 2/2 का है, तो वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन सब के ऑर्डर्स को लिखना पड़ेगा। पहले हम उनके ऑर्डर्स लिखेंगे और फिर हम देख लेंगे कि जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम आ रहे हैं हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, जिनके नहीं आएंगे तो वो नहीं होंगे। सिंपल। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए 1 रो 1 कॉलम, 1 क्रॉस 1। नेक्स्ट है जी हमारा मैट्रिक्स बी 1 रो 2 कॉलम्स, 1 क्रॉस 2। सी 1 रो 2 कॉलम्स। डी 1 रो 2 कॉलम्स, 2 rows 2 columns. नेक्स्ट 2 rows 1 column. जी इसको अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 - 1 2, 3 + 3 6, 2 rows 1 column, 2 rows 2 columns. इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 और 2 5, 1 row 2 columns. इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4 0 6 2, 2 rows 2 columns. अब क्या करना है? अब इसमें जिन जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है हम कहेंगे वो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। हम देख सकते हैं बी सी डी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद है हमारे पास 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। सो ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। कोई मुश्किल तो नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस को
जो भी क्वेश्चंस, किसी भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उनके मेन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैंने हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया हुआ है और वो लेक्चर अपलोडेड भी है। इसलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 1, 9th क्लास, चैप्टर 1, लेक्चर 1, आपने उस लेक्चर को सुनना है और फिर आपको उसमें यानी इजीली आपको पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है और इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, और इसके अलावा मैट्रिसेस की मैट्रिक्स में जो एंटिटीज़ मौजूद होती हैं उनकी पोजीशंस क्या होती हैं। तो ये सारी बातें उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड की हैं, आप उसको ज़रूर देखें। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ तो फाइंड करनी है। ओके, दिस कंडीशन विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन का क्या मतलब है? मतलब ये जो दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस होंगे तो हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, पहली तो कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो वो इक्वल कहलाते हैं। दूसरी चीज़, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ मतलब दिस पोजीशन, दिस 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 टू दिस एंड दिस टू दिस। यानी हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी बराबर है 0 के, a प्लस 2 भी बराबर है -7 के, c -1 बराबर है 3 के और 4d - 6 बराबर है 2d के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी के हिसाब से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 3, एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड ए, बी, सी एंड डी फॉर मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिसेस मौजूद है हमारे पास और ये चीज़ें उनका जी फाइंड करनी वैल्यू इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। यानी मैं लिख सकती हूँ a प्लस सी बराबर है 0 के, a प्लस 2b बराबर है -7 के, c -1 बराबर है 3 के और 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। ठीक है जी, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट्स ही मौजूद हैं, हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ से वैल्यू पहले निकालते हैं। c इज़ इक्वल्स टू 3 + 1 एंड देन इट इज़ इक्वल्स टू c इज़ इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास। अब अगर हम इस c की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस c की जगह हमने लिख दिया 4 इक्वल्स टू 0, देन a इज़ इक्वल्स टू 0 - 4, हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू आ गया -4। ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे हम अगर a की वैल्यू डालें तो ईज़िली हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a है हमारा -4 + 2b इक्वल्स टू -7। हम लिख सकते हैं 2b इज़ इक्वल्स टू -7, इधर आके +4 हो जाएगा और 2b इज़ इक्वल्स टू -3, b आ जाएगा -3/2। ये हमारा b का आंसर निकल आया। नेक्स्ट हमारे पास है जी d। इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, d एक साइड पे आ जाएंगे। 4d - 2d और -6 हो जाके +6 हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 4 में से 2 तो आ गया हमारे पास 2d इक्वल्स टू 6, d इज़ इक्वल्स टू 6/2 एंड d इज़ इक्वल्स टू 3। सो a आया है -4, b आ गया है जी -3/2, c हमारे पास है इक्वल्स टू 4 एंड d इज़ इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन सॉल्व। a b c हमने फाइंड कर लिए।